हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जान लिया था कि बहुपद किसे कहते हैं, है ना। और हम लोगों ने ये जाना था कि इस चैप्टर में हम बहुपद में क्या ढूंढ रहे हैं। बहुपद में हम ये ढूंढ रहे हैं कि x की कौन सी वैल्यू पे वो बहुपद जीरो बन जाएगा। और हमने ये बात भी डिस्कस कर लिया था कि अगर हमारे पास कोई भी रैखिक यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि लेट अस से कि ax प्लस बी के फॉर्म में है, डेट इज मान लो ऐसे 2x प्लस 3 है, तो इसको तुम x की कितनी सारी वैल्यूज पे जीरो बना सकते हो। ध्यान से समझो, x की कितनी सारी वैल्यू पे जीरो बना सकते हो, तो किन्हीं एक ही वैल्यू पे आप इसे जीरो बना सकते हो। आगे बात समझ में। अब उसको ढूंढते कैसे हैं, आप उसके शून्यांक को ढूंढ रहे थे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के शून्यांक। बहुपद को शून्य तक किस पॉइंट पे पहुंचा रहे हैं, जीरो पे पहुंचा रहे हैं। कहाँ पहुंचा रहे हैं, शून्य पे पहुंचा रहे हैं। यानी कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, शून्यांक। x की वो वैल्यू ढूंढ रहे हैं जो इस बहुपद को जीरो बना दे। जैसे कि इस वाले पॉलिनोमियल में देखो, लेट अस से कि अगर मैं 2x प्लस 3 को जीरो के बराबर रखूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2 हो जाएगी। यानी कि ये -3/2 अगर इसमें मैं पुट कर दूं ना तो ये जीरो बन जाएगा। तुम देख लो, 2 मल्टीप्लाई -3/2 प्लस 3, है ना। 2 से 2 कट गया, -3 प्लस 3 बन गया 0। ठीक बात है। तुम एक बात यही समझो कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद को हम किसी एक ही पॉइंट पे जीरो बना सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे पास द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उसको x की किन्हीं दो वैल्यूज पे जीरो बनाई जा सकती है। दो से ज़्यादा उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट सॉल्यूशन मोर देन एनी टू। किसी दो पॉइंट पे आप उसको शून्य बना सकते हैं अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर वो क्वाड्रेटिक है। जैसे कि ax² bx प्लस c के फॉर्म में है, तो उसका कोई दो ही सॉल्यूशन होगा जो उस बहुपद को जीरो बना सकता है, यानी कि उसका दो ही शून्यांक होगा। उस पॉलिनोमियल को शून्य बनाने के लिए x की किसी दो ही वैल्यू पे, दो नहीं कह रहा हूँ, एक और दो वाला दो नहीं, दो ही, यानी कि रैंडम कोई दो वैल्यू x1 x2 अल्फा बीटा, किसी दो वैल्यूज पर उसको जीरो बनाई जा सकती है। अगर त्रिघात है उसको 3 पॉइंट पर जीरो बनाई जा सकती है। उसी तरीके से आप देखो एक्सरसाइज 2.1 में कुछ पॉलिनोमियल्स के कुछ बहुपद के ग्राफ दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि बताओ इसके कितने शून्यांक हैं। अब ये देखो, इसमें ये लाइन कहीं x को कट नहीं कर रहा है, ये y पे कहीं पे कट कर रहा है, तो इसके जीरो शून्यांक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है, मैंने पॉलिनोमियल आपको दिया नहीं है, मैंने आपको ग्राफ दिया है। आपको ग्राफ देख के बतानी है कि जिस भी पॉलिनोमियल का, जिस भी बहुपद का ये ग्राफ है, उसके कितने सॉल्यूशंस हैं जो उसको जीरो बना सकते हैं, यानी कि उसके कितने शून्यांक हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में जिस भी बहुपद का ये ग्राफ है उसमें सिर्फ एक ही शून्यांक है, x की एक ही वैल्यू है जहां पे वो जीरो बन सकता है। ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में जिस भी बहुपद, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जिस भी बहुपद का ये ग्राफ है वो x को 3 पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, यानी कि x की किन्हीं 3 वैल्यूज पे दिए गए इस बहुपद को जीरो बनाया जा सकता है। उस बहुपद को मैंने बताया नहीं वो कौन सा है, बस जिस भी बहुपद का ये ग्राफ है उस बहुपद को x की किन्हीं 3 वैल्यूज पे जीरो बनाई जा सकती है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये x को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कि इट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी कि त्रिघात है, इसके 3 शून्यांक हैं। ये एक द्विघात है, यानी कि क्वाड्रेटिक है, इसके 2 शून्यांक हैं, है ना। उसी तरीके से ये देखो, किसी एक पॉइंट पर टच कर रहा है x को, यानी कि x की किसी एक ही वैल्यू पे इसको जीरो बनाया जा सकती है, एक रैखिक बहुपद है। उसी तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, x को ये 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कि ये त्रिघात बहुपद का ग्राफ है, x की किन्हीं 3 वैल्यूज पे जीरो बनाई जा सकती है। ये देखो, ये एक देखोगे कौन सा बहुपद है, 4 शून्यांक वाला बहुपद, इसका कोई नाम नहीं है। जिसे क्वाड्रेटिक क्यूबिक हम कह रहे थे ना, इसमें हम ऐसा नहीं कहेंगे क्वाड्रेटिक क्यूबिक। क्वाड्रेटिक 2 के लिए यूज होता है, 2 शून्यांक वाले बहुपद को क्वाड्रेटिक कहते हैं, यानी कि द्विघात कहते हैं,
और एक शून्यांक वाले को लीनियर या रैखिक कहते हैं, 3 वाले को त्रिघात कहते हैं, 4 वाले को ये कह देंगे 4 शून्यांक वाला बहुपद, बस इतना ही कह देंगे। तो 4 शून्यांक वाला बहुपद है क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें देखो x को 4 पॉइंट पर टच किए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है। अब हम आएंगे एक्सरसाइज 2.2 में, उसमें हम ये सीखेंगे कि किसी भी बहुपद का शून्यांक कैसे निकाला जाता है। सिंपल सा बात है, उसको शून्य के बराबर रख के सॉल्व करेंगे। दिखाता हूँ कैसे करना है सॉल्व, इसको आप नोट कर लो। सॉरी, देखो एग्जाम्पल समझना। कोई भी बहुपद मैं आपको दे दूँ, लेट अस से कि मैंने आपको एक बहुपद दिया 2x + 6। 2x + 6 का अगर तुम्हें शून्यांक ढूंढना है, क्या ढूंढना है? शून्यांक। तो पहली बात ये बताओ इसके कितने शून्यांक होंगे? रैखिक है तो बस एक ही शून्यांक होगा, एक से किसी एक ही वैल्यू पे इसको जीरो बनाया जा सकता है। वो वैल्यू क्या है, चलो निकालते हैं। तो इसको जीरो के बराबर रख देंगे, तो ये बनेगा 2x = -6 प्लस 6 उधर जाके -6 बनेगा, और x की वैल्यू हो जाएगी -6/2 दैट इज -3। यानी कि x = -3 पे ऊपर दिए गए बहुपद को जीरो बनाया जा सकता है। अब तुम रख के देख लो, 2 × -3 + 6 कितना हो रहा है? -6 + 6 कितना हो गया? 0 हो गया। तो ऊपर वाला बहुपद जीरो बन गया कि नहीं बन गया? तो इसका शून्यांक क्या हुआ? -3। ठीक है, चलो उसी तरीके से हम एक और ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से कि मेरे पास है 4x², ठीक है, प्लस यहाँ पे लेते हैं 25 और यहाँ पे ले लेते हैं 5 × 10 20x। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो शून्यांक तुम्हें दिया गया है, इसको x की कितनी वैल्यूज पर जीरो बनाई जा सकती है, पहले ये बताओ। इसके कितने शून्यांक होंगे? तो हाईएस्ट पावर देखो कितना है, 2 है, तो इसके 2 शून्यांक होंगे। अब उसका कुछ भी नाम दे दो, अल्फा बीटा दे दो, x1 x2 कह दो, कुछ भी कह दो। तो सवाल ये है कि ढूंढेंगे कैसे? ढूंढने के लिए इसको जीरो के बराबर रखेंगे, है ना। तो आपने सीखा होगा स्प्लिट द मिडिल टर्म, एक मेथड होता है, इसको कहते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। यानी कि इस वाले टर्म को स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे देखो जरा। जैसे कि इसे हमने लिख लिया 4x²। अब कैसे तोड़ते हैं ये देखो, मल्टीप्लाई करने पे बनना चाहिए 100x², और जोड़ के या घटा के इस वाले पद को इस तरीके से तोड़ना है कि ये 20x ही रहे लेकिन उसका मल्टीपल 100 बन जाए, है ना। देखो जरा कैसे निकालोगे, 100 का फैक्टराइजेशन कर दो तो कितना हो जाएगा? 250 225 एंड 5 25 5 है ना। यानी कि 25 × 4 100 होता है, लेकिन 25 और 4 को ऐड करोगे तो 29 हो जाएगा। 25 में से 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो ये सही नहीं है, तो एक काम करो, 5 × 10 और 5 × 10, यानी कि इसे ऐसे बांट लो, 5 × 2 और 5 × 2। तो 5 × 2 कितना हुआ? 10, और 5 × 2 कितना हुआ? 10। 10 का मल्टीपल 100 हो जाएगा और ऐड करने में 20 हो जाएगा। यानी कि इसको बांटेंगे 10x + 10x के फॉर्म में। ठीक है, ये प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रैक्टिस का चीज़ है ये। बाकी एक आसान मेथड भी बताऊंगा अगले वीडियो में। देखो अब कैसे करते हैं, अब इन दोनों को एक साथ रख लो, इन दोनों को एक साथ रख लो। तो देखो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? 2x कॉमन मिल रहा है, तो इसे 2 × 2 = 4, ये x बच गया, ये बच गया 2 × 5 = 10, और यहाँ क्या बच गया? फिर 2x कॉमन कर, 2x कॉमन नहीं होगा, यहाँ पे क्या कॉमन होगा? खाली 2 कॉमन होगा, है ना। या 5 कॉमन होगा? 5 कॉमन होगा, तो 5 × 2 = 10 एंड 5 × 5 = 25। देखो तो 2x + 5 दोनों में कॉमन आ गया, तो उसको तुम बाहर निकाल लो, 2x + 5 को, है ना, बाहर निकाल लो, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 2x + 5।
है ना, यानी कि 2 बार आ गया 2x प्लस 5। बेसिकली 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर ही मैंने यहाँ लिखा था, इसलिए 2 बार आया 2x प्लस 5, है ना। यानी कि x की दो वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू, दोनों बार -5/2 और -5/2, उस पर इसको 0 बनाया जा सकता है। ठीक बात है। देखो यहाँ पे निकल के आ गया आपके पास, क्योंकि ये होल स्क्वायर था ना, इसलिए ये एक ही जैसा दिखा आपको। आगे क्लियर बात समझ में। तो अब यहाँ से बारी बारी से 0 का बराबर रखो, दोनों ही केस में -5/2 ही आएगा, यानी कि इसका अल्फा भी 5/2 है और बीटा भी अल्फा भी -5/2 है और बीटा भी -5/2 है, यानी कि -5/2 और -5/2 दोनों बार रखोगे, दोनों बार ये 0 क्रिएट करके तुम्हें दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। अभी एक एक्सरसाइज क्वेश्चन उठाएंगे और उस पर भी सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व होगा देखेंगे उसको। ठीक है, एक्सरसाइज को उठा लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ये तो डेमो था कि सॉल्व कैसे करते हैं। चलो अब देखो जरा, एक्सरसाइज 2.1 में 2.1 सॉल्व कर लेता है। 2.2 में फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी दिए गए बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, और उसके गुणक और शून्यांक में संबंध स्थापित करो। क्या बोला उसने, देखो सबसे पहली बात, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज है आपके पास 2.2। तो 2.2 में क्या बोला गया कि सबसे पहले शून्यांक ढूंढो। क्या ढूंढो, शून्यांक ढूंढो, और उनका जो गुणांक है और शून्यांक है दोनों में संबंध स्थापित करो। तो माना कि ये ये है ही एक द्विघात बहुपद है, तो इसके दो इसके ऐसे वैल्यूज होंगे जहाँ पे 0 बनेगा। तो मान लेते हैं पहला वैल्यू है अल्फा और दूसरा वैल्यू है बीटा, है ना। अल्फा और बीटा पे ये 0 बनेगा, वो निकालेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है और कैसे निकालेंगे, सेम मेथड है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। और आप देखोगे कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है कि जब अल्फा और बीटा को ऐड किया जाए ना, तो ये आएगा -b/a के बराबर। तो b/a क्या है भाई, तो मैंने आपको सिखाया था स्टैंडर्ड फॉर्म कि ये ax² के फॉर्म में है, ये वाला bx के फॉर्म में है और ये वाला c के फॉर्म में है ना। x का गुणांक है -2, यानी कि यहाँ देखो b की वैल्यू है आपके पास -2, है ना, और c की वैल्यू है आपके पास -8। ठीक है, और x का गुणांक यहाँ पे कितना है, 1 है, यानी कि a का काम कर रहा है कौन, 1। ठीक है, तो जब मैं इसके गुणांक को ढूंढूंगा, यानी कि अल्फा और बीटा को ढूंढूंगा और उसको ऐड करूंगा, तो वो -b/a के बराबर होगा। तो चलो b/a मैं पहले ही आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। तो माइनस की जगह माइनस और b की जगह क्या रखोगे, -2, है ना, और a की जगह क्या रखोगे, a की जगह 1, यानी कि दोनों शून्यांकों को जब जोड़ेंगे तो आपके पास आने वाला है +2। ठीक है, मैंने पहले बता दिया, प्रिडिक्शन कर लिया। तो चलो अल्फा और बीटा ढूंढ के चेक करते हैं। तो मैं बेसिकली बताना क्या चाह रहा हूँ, सबसे पहले शून्यांक निकाल रहा हूँ और आपके जो टर्म्स हैं उनके गुणांक में संबंध बता रहा हूँ। यानी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ax² bx + c, तो a b c में और अल्फा बीटा में, यानी कि जो शून्यांक है उसमें क्या संबंध है, हम संबंध निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉर्मूला पहले बता देता हूँ कि अल्फा + बीटा c b-b/a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू जो बीटा होता है वो c/a के बराबर होता है। क्यूबिक में अलग फॉर्मूला है, वो अलग बताऊंगा। ठीक है, तो चलो पहले इसके गुणांक को हम सबसे पहले शून्यांक को ढूंढ लेते हैं, यानी कि जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल को ढूंढ लेते हैं। तो कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे x² - 2x - 8 और इसको 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं, यानी कि हमें मल्टीपल में चाहिए कितना, 8x² और जोड़ने घटाने में चाहिए -2x। कहने का मतलब -2x को इस तरीके से तोड़ें कि -2x ही रहे, लेकिन उसका मल्टीपल -8x² बन जाए। ठीक है, तो देखो 8 को जरा तोड़ो, क्या होता है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, है ना। तो आपको करना ये है कि यहाँ -2 ही आना चाहिए, लेकिन मल्टीपल -8 हो जाए। तो देखो जरा, 2 दूनी 4 हो रहा है ना, यानी कि 4 अगर निगेटिव ले लूँ 4x, है ना, और 2 को पॉजिटिव ले लूँ 2x, तो जरा सॉल्व करो कितना होगा, -2x होगा, यानी कि जो जैसा था वैसा हो जाएगा। और गुणा करने पे 4 2 जा 8, यानी कि माइनस का 8x² मिल जाएगा, जो मेरा रिक्वायरमेंट था। तो अब इसको रख दूंगा ऐसे ही, x² माइनस का 4x
प्लस का 2x माइनस का 8। तो यहाँ x कॉमन करोगे तो होगा x माइनस 4, और यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन करोगे तो ये होगा x माइनस 4। अब क्या बचा भाई, x माइनस 4 दोनों में कॉमन है तो x माइनस 4 निकाल लो, और निकाल लोगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2। यानी कि अब इसको बारी बारी से 0 के बराबर रख के देखो, यानी कि x माइनस 4 को जब 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। यानी कि इसका नाम दे देंगे अल्फ़ा। और दूसरी x प्लस 2 को अगर 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -2, है ना। तो इसका नाम दे देंगे बीटा। इसका नाम क्या दे देंगे, बीटा, है ना। तो दोनों जीरोज आ गई। अब तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि जीरोज नहीं है तो इसे चाहो तो यहाँ रख के देख लो, है ना। एक बार x की वैल्यू 4 रखो, एक बार x की वैल्यू -2 रखो, दोनों ही केस में ये 0 बन जाएगा। चलो हम रख के सॉल्व कर ही लेते हैं, तुम्हारा कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से ये वाला चीज़ चेक करेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं, 4 रखने वाले हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 4 2 जा कितना होता है 8, और ये क्या है -8। तो 16, 8 और 8 -16 कितना हो गया 0। यानी कि 4 रखने पे 0 बन गया, यानी कि 4 शून्यांक है। अब जरा -2 रख के देखो, -2 रख के जब देखोगे यहाँ देखो, -2 का स्क्वायर 4, -2 मल्टीप्लाई -2 कितना हो गया +4, और -8 ऑलरेडी है, 4 और 4 8, -8 कितना हो गया 0। यानी कि -2 भी शून्यांक है ना। तो मैंने बता दिया शून्यांक कैसे निकालते हैं, और संबंध बता रहा हूँ गुणांक में, इसका जो कोफिशिएंट है x का और x स्क्वायर का, इसके गुणांक में क्या संबंध है। तो मैंने बोला था कि जब भी अल्फा और बीटा निकलेगा उसका सम -b/a के बराबर होगा। तो मैंने आपको b और a पहले निकाल के दे दिया था, और -b/a में जब मैंने रखा तो माइनस का जगह माइनस और b के जगह -2, है ना, और a के जगह हमारे पास 1, तो ये 2 आया था, है ना। क्या आया था हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा 2 आया था। यानी कि मैंने पहले प्रिडिक्शन कर लिया था कि अल्फा बीटा जो भी होगा उसका आप सम करोगे तो 2 आएगा। अब मेरे पास आ चुका है, तो मैं ऐड करके देखता हूँ अल्फा और बीटा कितना हो रहा है। तो अल्फा कितना है भाई 4, प्लस का जगह प्लस, और बीटा की जगह कितना है -2। तो 4 - 2 कितना हो रहा है 2 ही तो हो रहा है। और मैंने बिना निकाले, शुनांक बिना निकाले ही बता दिया था कि अल्फा और बीटा 2 आएगा, है ना। अल्फा और बीटा का सम 2 आएगा -b/a। तो यही संबंध सही है कि नहीं सही है, ये बिल्कुल सही संबंध है, ठीक है। और देखो सी और अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो c/a के बराबर आएगा। तो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करो, तो अल्फा कितना है हमारे पास 4, और बीटा कितना है -2, कितना हो रहा है -8 हो रहा है। अब जरा c/a रख के देखो, देखो सही है कि नहीं। तो c की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास -8 है, और a की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 1 है, यानी कि -8/1। तो दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। यानी कि द्विघात बहुपद में उसके शून्यांकों का सम -b/a के बराबर होता है, और शून्यांक के गुणांक कितने के बराबर होता है c/a के बराबर होता है। और a b c क्या है, तो जो द्विघात बहुपद होगा वो इस फॉर्म में होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो कंपेयर कर लो, a का काम 1 कर रहा है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, और x का गुणांक क्या है b है, तो b का काम क्या कर रहा है -2, और c की जगह क्या है -8। तो मैंने क्या रख लिया था -8 -2 और 1। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे, जब तक आप इसे नोट कर लो। अब हमारे पास है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस ऑफ 1, ठीक है। कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम आ रहा होगा कि सर स्प्लिट द मिडिल टर्म जो है ना वो हम लोगों से नहीं हो पाता है, हमें कुछ और मेथड बता दो। तो कुछ और मेथड मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कुछ और मेथड जो बताऊंगा सिंपली देखो, पर ये जो मेथड बताऊंगा ना वो सिर्फ क्वाड्रेटिक पे काम करेगा, क्यूबिक पे काम नहीं करेगा। क्यूबिक का तो मेथड भी अलग है। अच्छा एक बात और, जितना आपके पास नंबर्स होते हैं, कुछ भी इंटीजर, जितने इंटीजर होते हैं उन्हीं में से कुछ ना कुछ 2 ऐसे होंगे जिस पे 0 बनेगा, जाहिर सी बात है। तो आप ट्रायल भी तो कर सकते हो यहाँ पे,
एस की वैल्यू 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के, लेकिन ऐसे होगा ना सुबह हो जाएगा सॉल्व करते करते और आप प्रॉब्लम में फंसे रहोगे। दूसरा कुछ हद तक कारगर मेथड जो है वो है सीधाचार्य फॉर्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में। वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है ना, इसमें हम x1 और x2 कैसे निकालते थे, याद करो। हम इसको निकालने का एक तरीका जनरल करते थे, x इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला लगाते थे। और x1 के लिए हम क्या करते थे, प्लस लेते थे, और x2 के लिए माइनस ले लेते थे, है ना। तो चलो पहले सबसे पहले हम इक्वेशन यही वाला सॉल्व कर लेते हैं। 4s² माइनस ऑफ 4s प्लस ऑफ 1। तो मुझे बताओ a का काम 4 कर रहा है, b का काम -4 कर रहा है, और c का काम 1 कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब देखो ज़रा, x1 निकालने के लिए आप लोगे माइनस ऑफ b और यहाँ प्लस लोगे, है ना, मैंने बोला था प्लस लेना है, और रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो x1 इक्वल टू माइनस बी यानी कि +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है और ये भी माइनस में है, तो ये +4 हो जाएगा। आप इतने होशियार तो हो, मुझे बार बार छोटी छोटी बातें बताने की जरूरत ना पड़े, है ना। b² यानी कि -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, माइनस 4 की जगह 4 और a की जगह 4 और c की जगह 1, ठीक है, और 2a यानी कि 2 × 4, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारे पास 4 प्लस, अब ये कितना हो रहा है, 16 माइनस 16 0, और 0 का रूट कितना होता है, 0 ही होता है, तो यहाँ कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि 4/8 कितना हो रहा है, 1/2 हो रहा है। x1 की वैल्यू कितना हो रहा है, 1/2 हो रहा है। अब जब भी ये वाला टर्म 0 बन जाए ना, ये वाला टर्म जब भी 0 बन जाए, तो हम एक जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे तो हमने उसमें सीखा था कि हमने d निकालते थे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, और हम कहते थे कि b² माइनस 4ac अगर हमारे पास 0 के बराबर आ जाए तो इसमें इक्वल रूट्स होंगे, यानी कि x1 की वैल्यू भी वही होगी और x2 की वैल्यू भी वही होगी, ठीक है। और इस केस में हमें कैसे निकाला करते थे कि सिंपल -b/2a होता था, x1 की वैल्यू भी -b/2a हुआ करता था और x2 की वैल्यू भी -b/2a हुआ करती थी। तो देखो बाई चांस ऐसा हुआ कि इसमें भी x1 x2 की वैल्यू -1/2 आ गई। अब देखो कैसे करोगे, मैं सिंपल अगर इसका निकालता तो मैं कहता कि ये x -1/2 है पहला टर्म, और दूसरा टर्म x -1/2 है। चलो x नहीं, ये s का पॉलिनोमियल थे, s ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे s ले लेते हैं। अब देखो ये क्या होगा, ये होगा 2s - 1 अपॉन 2, और ये वाला भी होगा 2s - 1 अपॉन 2। सिंपली इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कितना होगा, 2 × 2 = 4 हो रहा है ना, तो यानी कि 2s - 1 और 2s - 1 अपॉन 4 है, और 0 के बराबर हम रख रहे हैं, यानी कि ये ऊपर जाकर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2s - 1 एंड 2s - 1, है ना। यही दोनों हमारे आंसर आ गए। अब इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से करूँगा तो यही आंसर आएगा, तुम चेक कर लेना, ठीक है, मैं करता हूँ, तुम चेक कर लेना, ठीक है। कितना आ रखा है, 2s - 1 आ रखा है ना, ठीक है। अगर हाई लेवल में तुम्हें बातें जा रही हैं भाई, ऊपर से जा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो एक काम करना, मुझे कमेंट करना कि समझ नहीं आ रही है, कुछ और तरीका ढूंढेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। अब देखो स्प्लिट द मिडिल टर्म से मल्टीप्लाई करके चाहिए +4², क्या चाहिए, पॉजिटिव का 4s², और जोड़ने या घटाने में चाहिए -4। हम क्या करेंगे, 4 का फैक्टर ले लेंगे, ये सिंपल सा बात है, 2 × 2 = 4 होता है, ठीक है। यानी कि हम इसको तोड़ सकते हैं, 4s² माइनस 2s माइनस 2s, जो ऐड करने पर -4s बनेगा, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस प्लस 2 × 2 = 4, s² बन जाएगा, टूट गया ये, इतना ही आसान है, ठीक है। अब देखो 2s यहाँ से कॉमन करोगे तो ये होगा 2 × 2 = 4s - 1, बंद हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे -1 कॉमन करोगे तो क्या होगा, ये बनेगा 2s - 1, है ना। -1 कॉमन किया तो ये देखो नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, तो 2s - 1 दोनों में कॉमन है, तो 2s - 1 निकाल लो, और
और अंदर क्या 2s माइनस वन तुमने निकाल दिया और अंदर क्या बच गया 2s माइनस वन, ये बच गया 2s माइनस वन। तो वही तो आया जो मैंने बताया था, आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप ट्राई करते रहना, बनेगा, क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब सवाल ये है कि जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल ढूंढ लिया जाए, तो इसको बारी बारी से जीरो के बराबर रखेंगे। तो 2s माइनस वन को अगर जीरो के बराबर रखोगे तो s की वैल्यू हो जाएगा, ये माइनस वन उधर जाकर प्लस वन बनेगा और 2s का 2 उधर जाएगा 2, यानी कि 1/2। और दूसरी वाले को भी रखेंगे जब जीरो के बराबर, तब भी s का ही वैल्यू 1/2 ही आएगा, यानी कि अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये क्या होने वाला है 1/2 प्लस 1/2, यानी कि 1 बनने वाला है। ठीक है, आधा और आधा जोड़ोगे एक ही बनेगा। और अल्फा इंटू बीटा जो बनने वाला है वो कितना बनने वाला है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि 1/4 बनने वाला है। ठीक है, अब जरा रिलेशन जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है ना, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो जरा b बताओ कितना है तुम्हारे पास, यहाँ b कितना है, b के काम कर रहा है -4 और a का काम कर रहा है 4, है ना, और c का काम कर रहा है 1। कैसे मैंने निकाला, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके, वही जो पहले लेक्चर में मैंने आपको डिफाइन किया था कि उसका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का। तो देखो a का काम कौन कर रहा है 4 कर रहा है, b का काम -4 कर रहा है और c का काम 1 कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर रख के देख लो -b/a, तो माइनस का जगह माइनस और b की जगह -4 और a की जगह कितना रखोगे 4, -4 और मल्टीप्लाई विथ -1 कितना हुआ 4, 4/4 कितना हुआ 1, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, है ना। और देखो अल्फा इंटू बीटा भी रख के देखते हैं, अल्फा 1/2 है और बीटा भी 1/2 है, कितना आ रहा भाई 1/4 आ रहा ना। अब c/a रख के देखो, c की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 1 है ना, और a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो देखो 1/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, बाकी क्वेश्चन तुम खुद कर लेना। चलो क्वेश्चन 5 कराता हूँ इसमें। क्वेश्चन 5 काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 1 का पार्ट 5। तो चलो सारा ही कर देता हूँ, क्वेश्चन 3 भी कर लेता हूँ इसमें, आसान है। 6x² -3 -7x। ठीक है, इसको अरेंज कर लेना सबसे पहले। 6x² -7x प्लस 3, हमें लाना क्या है, मल्टीप्लाई करके लाना है 18x², और जोड़ने घटाने पे ये साथ ही रहना चाहिए। तो 18 को तोड़ो, 2 9 जा 18, यानी कि 2 9 18, यानी कि इसे तोड़ोगे 6x² माइनस ऑफ 9x प्लस ऑफ 2x, देखो ऐड करने पर -7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 में 2 हो जाएगा 7, और प्लस 3 एज इट इज़। तो यहाँ पर करो 3x कॉमन, 3 2 जा हो जाएगा 6 और 3 3 जा हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे +1 कॉमन करो, ये हो जाएगा 2x प्लस +1 नहीं, यहाँ पे अच्छा -3 था ना क्वेश्चन में, -3 था, गलती से +3 मैंने लिखा, तभी सोचूं गलत क्यों हो रहा है, ये -3 है। ठीक है भाई, सॉरी पार्डन माई मिस्टेक। हाँ, तो यहाँ पे +1 कॉमन करा, 2x -3 हो गया। ठीक है, अब देखो दोनों में 2x -3 कॉमन हो गया, तो इसे 2x -3 लिख दो, और अंदर क्या बच जाएगा भाई, अंदर बच जाएगा 3x + 1। बारी बारी से 0 के बराबर रखोगे, इसको जब 0 के बराबर रखोगे x की वैल्यू आएगी 3/2, और यहाँ पे रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -1/3। तो ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा, इसी दो वैल्यूज़ पे ये 0 बनेगा। अब तुम रिलेशन खुद निकालते रहना, अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4u² + 8u। भाई ये तो तुम्हें देख के फ्यूज़ उड़ जाएगा, है ना, कि ये क्या चीज़ है, ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये कैसे सॉल्व होगा देखो, सिंपल एक काम करो, ये क्या है 4u² है ना, तो 4 कॉमन मिल रहा है,
फोर यू कॉमन मिल रहा है, निकाल लो फोर यू, तो क्या बचेगा, ये बचेगा u प्लस टू इज इक्वल टू 0। अब इसको ले आकर उधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि u प्लस टू इक्वल टू 0, यानी कि u की वैल्यू कितनी हुई, u की वैल्यू जस्ट -2 हो गई। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई। अरे सिंपल सी बात है, हमें फैक्टराइज ही तो करना है। अब मैं क्यों बोल रहा था जाकर मल्टीप्लाई कर दो, मैंने u की एक सोल्यूशन डायरेक्ट यहाँ से निकाल ली। डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्या करो कि देखो जैसे कि ऐसे मैंने क्या करा, इसको दो भाग में तोड़ दिया, 4u और u प्लस टू, तो एक हमारे पास ये बचा और एक हमारे पास ये बचा। तुम कहोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक है, तो इसमें एक ही शून्य अंक कैसे मिल रहा है, तो भाई एक ये एक यहाँ से निकलेगा, जब इसको 0 के बराबर रखोगे, 4u को 0 के बराबर रखोगे, u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/4, यानी कि 0, यानी कि एक 0 रखने पे पूरा 0 बन जाएगा। और फिर इसको रखो, u प्लस टू को 0 के बराबर रखो, तो ये हो गया u की वैल्यू -2, यानी कि -2 पर भी ये पूरा 0 बन जाएगा। यानी कि तेरे पास बाबू u का जो पहला वैल्यू है u इक्वल टू 0, ये अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है, चेक कर लो। अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, तो ये देखो ज़रा, इसमें लिखो ax² प्लस bx, और c इसमें नहीं है तो यानी कि c 0 हो जाएगा। ठीक है, a का काम कर रहा है 4, b का काम कर रहा है 8 और c का काम क्या कर रहा है 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर होना चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जरा रखूँ, तो अल्फ़ा कितना है 0 है, और बीटा कितना है मेरे पास -2 है, तो कितना हो रहा है ये हो रहा है -2। अब देख -b/a के बराबर जरा रख के देखता हूँ, -b कितना है मेरे पास, यानी कि माइनस की जगह माइनस और b की जगह 8 और a की जगह 4, 4 दूना 8, कितना हो रहा है -2 हो रहा है, वेरीफाई हो गया। उसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फ़ा है हमारे पास 0 और बीटा है हमारे पास कितना है -2, कितना हो गया 0, और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कितने बराबर है c/a के बराबर। तो c का काम क्या कर रहा है भाई, c का काम कर रहा है 0 और a का काम क्या कर रहा है, a का काम कर रहा है 4, 0/4 इज नथिंग बट 0। देखो वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है। अब हम आते हैं कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत लंबी वीडियो हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, t² -15 इक्वल टू 0 है ना, इसको सॉल्व करना है। तो एक काम करो, t² इक्वल टू क्या हुआ, ये हुआ 15, यानी कि t की वैल्यू क्या होगा √15, क्या हुआ √15, और √15 अब जो भी होता होगा प्लस माइनस दोनों वैल्यू में होती होगी। ठीक है, तो आप इतना रखोगे तो हो जाएगा, यानी कि सिंपल सी बात ये है कि √15 रखेंगे, तब ये 15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर 15, 15 में से 15 जाएगा 0। ठीक है, अब दूसरी बात, क्या इसका दूसरा रूट ढूंढा जा सकता है, दूसरा रूट, तो दूसरा रूट -15 हो जाएगा, क्या दिक्कत है, एक बार +15 रखो, यानी कि एक बार प्लस √15 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या होगा 15 ही होगा, -√15 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या होगा 15 ही होगा। दोनों ही केस में रख के देख लो, दोनों ही केस में 0 बनेगा वो। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास अल्फ़ा और ये हो गया आपके पास बीटा। ठीक है, कुछ नहीं सोचना है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास, 3x² -x -4 कैसे करेंगे सॉल्व, मल्टीप्लाई करने में चाहिए 12, -12, तो -12 यानी कि 12 को तोड़ो, 3 चौका 12, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि 3x² है ना, यहाँ पे रखोगे माइनस का 4x और प्लस का 3x, देखो ऐड करने पे ये x बन जाएगा, -x बन जाएगा, गुणा करने पे -12x² और ये -4 एज इट इज़, यहाँ से कॉमन करोगे x, तो ये बचेगा 3x -4, और यहाँ से करोगे प्लस 1 कॉमन, तो ये हो जाएगा 3x -4। ठीक है, अब 3x -4 दोनों में है तो बाहर निकालो 3x -4, और अंदर क्या बच जाएगा x + 1 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी x = 4/3, ये अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ से बीटा निकल जाएगा, यानी कि x की वैल्यू -1, ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेना। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। क्या इसमें और क्वेश्चन बच रहा है, जरा मैं चेक कर लूँ।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिए गए हैं, यानी कि बहुपद के शून्यांक दिए गए हैं और आपको बहुपद बनाना है। मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला एक बता देता हूँ, काम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको हिंट दे देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके चलो दिखाई दूंगा। आखिर इतना हुआ तो एक और सही। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि हमने आपको शून्यांक दे रखा है, यानी कि अल्फा और बीटा दे रखी है। चलो मैंने 2 का पार्ट 6 सीधा ये वाला उठा लिया है। कैसे करेंगे सॉल्व? तो बेटा इसे मान लेना अल्फा और इसे मान लेना बीटा, ठीक है। और एक बहुत ही शानदार फॉर्मूले पे इसे पुट कर देना, ठीक है। कौन से फॉर्मूले पे पुट करोगे जरा वो जान लो। कहाँ गया क्वेश्चन मेरा? हाँ, चलो भाई देखते हैं। तो फॉर्मूला ये है हमारे पास, ए ब्रैकेट। आपको सबसे पहले क्या लगाना है? ए लगाना है ब्रैकेट के साथ, और यहाँ पे लिखना है पी ऑफ एक्स, यानी कि आप पॉलिनोमियल एक्स में बना रहे हो, यानी कि ए मल्टीप्लाई और आपको लेना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। क्या लेना है? एक्स स्क्वायर अपने तरफ से डाल देना है और यहाँ पे रखना है अल्फा और बीटा का सम, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स से, ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस लेंगे और यहाँ पे लेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इतना रख लेंगे, काम हो जाएगा, यही फॉर्मूला है। चलो अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ए की जगह ए रहने दिया हमने, है ना। एक्स स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर रहने दिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा करेंगे कितना होगा? 4 + 1, है ना। और यहाँ पे एक्स आएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 4 × 1, है ना। देखो भाई, तो ये बचा ए एक्स स्क्वायर -5x + 4, है ना। अगर नीचे कुछ बचता, मान लो 4 बचता, 5 बचता, कुछ भी बचता, वो ए की वैल्यू हो जाती। यहाँ पे 1 बचा है ना, यानी कि ए की वैल्यू 1 है, यानी कि सिंपल ये जो बहुपद हम ढूंढ रहे हैं वो बहुपद हमारे पास है एक्स स्क्वायर -5x + 4। ये हमारा रिक्वायर्ड बहुपद है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे अल्फा की वैल्यू है 1/4 और बीटा की वैल्यू है -1, ये अपने तरफ से मान लेना है। तो चलो अल्फा प्लस बीटा निकाल के बताओ कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा होगा 1/4 - 1, यानी कि 1 - 4/4 कितना हो गया? -3/4। और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे कितना होगा? 1/4 गुणे -1 कितना हो गया? -1/4, है ना। हमें क्या करना है? सिंपली इस फॉर्मूला पे इसे पुट कर देना है, ठीक है। तो चलो बताओ क्या होगा। यहाँ पे ए की जगह ए आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा था हमारे पास? -3/4 और एक्स हमें अपनी तरफ से लगाना था, हमने लगा दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो रहा था? -1/4। तो यहाँ ब्रैकेट में लगाओ -1/4 और यहाँ लगाओ करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, लगा दिया। अब देखो ये हो रहा है ए, ये हो रहा है एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया +3/4x और ये होगा -1/4, है ना, हो जाएगा। अब अगर एलसीएम लोगे तो कुछ इस प्रकार ये बनेगा, ए बाहर ही रहेगा, ये होगा हमारे पास 4x², यानी कि ये देखो इसके नीचे 1 है ना, 1 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। तो एक के मल्टीपल में 4 टाइम में 4 आता है तो 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x² और ये होगा प्लस का 3x और ये होगा -1/4, है ना, है कि नहीं है। तो ये देखो ऑलरेडी x² bx + c के फॉर्म में आ गया और हमें 0 के बराबर रखना होता है पॉलिनोमियल को, तो यानी कि ये और ये जाकर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि यहाँ जो आएगा ना वहीं ए का काम करेगा, बेसिकली यहाँ जो नीचे मिलेगा आपको वहीं ए का काम करने वाला है। मैंने आपको पहले ये बात बताई थी, सही बात है। तो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इसको आप ले आकर 0 से मल्टीप्लाई कर देना, ए को उधर भेज देना 0 के साथ और 4 को भी 0 के साथ भेज देना। जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो एज इट इज़ आपको मिल जाएगा, 4x² +
3x - 1। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, सिंपल सी बात है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।